चीन ने भारत को दिया बड़ा झटका। भारतीय पत्रकारों को चीन में रहने की मंजूरी नहीं। आखिरी जर्नलिस्ट से देश छोड़ने को कहा। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से भी यही सलूक किया था। दोस्तों, आपको बता दें, चीन ने भारत के आखिरी पत्रकार को भी देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। ये पत्रकार न्यूज एजेंसी पीटीआई का है और उसके चीन में रहने से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को रीन्यू नहीं किया गया है। चीन का आरोप है कि भारत में उसके जर्नलिस्ट से सही बर्ताव नहीं किया जाता, लिहाजा वो भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर हैं। हालांकि सोमवार को चीन के रुख में कुछ नरमी देखी गई। उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, उम्मीद है दोनों देश इस तनाव को दूर करने के लिए बीच का रास्ता निकाल लेंगे। बहरहाल, भारत से पहले ही यही सलूक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने चीन की इन हरकतों का माकूल जवाब दिया था। सोमवार को पहली बार चीन के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों में पत्रकारों को लेकर चल रहे तनाव पर रिएक्शन दिया। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोकपर्सन वांग वेनबिन ने कहा, हालिया कुछ सालों में चीन के पत्रकारों के साथ भारत में सही बर्ताव नहीं किया गया है। वो भेदभाव का शिकार हुए हैं। इसके बावजूद हमें उम्मीद है कि भारत हमारे पत्रकारों को वीज़ा जारी कर देगा। वोंग ने आगे कहा, हमें ये उम्मीद करते हैं कि भारत में हमारे जर्नलिस्ट के लिए जो परेशानियां पैदा की जाती हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा। ऐसे हालात बनाए जाएंगे जिससे दोनों देशों के पत्रकार एक दूसरे के देश में सुकून से काम कर सकें। 2 महीने पहले तक चीन में भारत के कुल 3 पत्रकार थे। पिछले दिनों चीन सरकार ने 2 जर्नलिस्ट के वीज़ा डॉक्यूमेंट्स और बाकी जरूरी पेपर्स रिन्यू करने से इनकार कर दिया, लिहाजा इन दोनों को भारत लौटना पड़ा। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत भी उसके पत्रकारों के साथ यही सलूक करता है। उसने भी 2 चीनी पत्रकारों को वीज़ा रिन्यू नहीं किए थे। बहरहाल, चीन में जो भारत का आखिरी पत्रकार बचा था वो न्यूज एजेंसी पीटीआई के लिए काम करता है। उसे भी इसी महीने देश लौटना होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी में अब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का कोई जर्नलिस्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ चीन का आरोप है कि भारत ने 2020 के बाद उसके किसी जर्नलिस्ट को वीज़ा इशू नहीं किया है, जबकि एक वक्त वहाँ 14 चीनी पत्रकार थे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग ने कहा, यह अफसोसनाक है कि भारत ने इस मसले को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस मामले को म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेस पर हल करे। हम चाहते हैं कि बातचीत से कोई हल निकाला जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई में एससीओ की मीटिंग के लिए भारत ने चीनी पत्रकारों को टेम्परेरी वीज़ा जारी किए थे। इस महीने की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उम्मीद है कि चीन हमारे पत्रकारों को वहां काम करने देगा। हम उनके जर्नलिस्ट के साथ कई भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन चीन हमारे जर्नलिस्ट के काम में अड़ंगे लगाता है।